सब सज्जनों को सादर नमस्कार। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि कोई महात्मा वचन सिद्ध थे, वे जो बोलते थे सही हो जाता था। तब हमारे मन में आता है, फिर तो उन्हें कुछ भी करना नहीं पड़ता, उनके बोलने से ही वे जो चाहते थे वो हो जाता था। ये तो सृष्टि में एक वायरस की तरह हो गया। इस तरह से तो सृष्टि के संचालन की न्याय व्यवस्था को किसी ने हाईजैक कर लिया। यहाँ पर कर्म प्रधान का विधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यहाँ तो कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, केवल शब्द का उच्चारण किया और हो गया। ऐसे विचार में बारीकी से देखें कि कोई आलस्य का भाव तो नहीं, जो भाव सृष्टि के नियम के विरुद्ध बिना कार्य किए फल की इच्छा रखता हो। विभिन्न चमत्कारों से हम चमत्कृत हुए इस आशा और खोज में व्यर्थ समय बर्बाद करते रहते हैं कि किसी का आशीर्वाद मिल जाएगा और बिना प्रयास या प्रयत्न के हमारी गाड़ी चल पड़ेगी। इतना प्रयास यदि कर्म करके किया होता तो वास्तव में हमारी गाड़ी को चलना ही पड़ता। फिर भी यह प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा है कि क्या वास्तव में वचन सिद्धि होती है? इसका उत्तर होगा हाँ, होती है, पर उसका प्रकार कुछ और तरह का है। जैसा हम साधारण बुद्धि से सोचते हैं वैसा नहीं है। एक वाहन लापरवाही से चलाता है तो दूसरे ने कह दिया यह एक न एक दिन दुर्घटनाग्रस्त होगा। यह कर्म के फल का पूर्वानुमान है जो विवेक से लगाया गया है। किसी महात्मा को किसी ने परेशान किया तो महात्मा ने कह दिया जाओ, तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। इसे हम वचन सिद्धि या श्राप मानते हैं। यह शुद्ध हृदय आत्मा का सही पूर्वानुमान है। किसी निर्दोष को सताने पर उसका फल क्या होना चाहिए। जैसे बादल देखकर, हवा का रुख देखकर, मौसम में गर्मी या नमी का रुख देखकर वर्षा के आने का सही पूर्वानुमान किया जाता है, वैसे ही यह पूर्वानुमान है। हम कहने लगे संत का श्राप लग गया। नहीं, संत ने श्राप नहीं दिया, संत ने केवल जीव के कर्मों के फल का सही पूर्वानुमान लगाया। हमने इसको वचन सिद्धि कह दिया। वचन सिद्धि का सही स्वरूप है अपने वचन पर कायम रहना। धुर डिग जाए पर अपने वचन से नहीं हिलना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह है वचन सिद्धि, परंतु हम इसे नहीं मानते क्योंकि हमें वचन पर रहना अच्छा नहीं लगता। हमें तो तत्काल लाभ और हानि का ख्याल रहता है। वचन बदल लेते हैं आलस्य के शिकार होकर। वचन की गठरी को अलमारी में रखकर ताला लगा देते हैं। जहाँ हमारा परिश्रम लगता हो, जहाँ हमारे आलस्य को कोई आँच आती हो, जहाँ हमें कुछ त्याग करने की जरूरत पड़ती हो, जहाँ कुछ आर्थिक नुकसान का अवसर लगता हो, वहाँ वचन पर नहीं रहते। और चाहना बड़ी है, चाहना वचन सिद्धि की है। लगातार वचन पर कायम रहने का अभ्यास करके मन को पूर्ण वश में करके वचन सिद्धि को पाया जा सकता है। वचन पर दृढ़ रहने के भाव के कारण संपूर्ण सृष्टि उस भाव का सपोर्ट करेगी और वह वचन पूर्ण हो जाएगा। वचनकर्ता के संकल्प में जितना बल होगा, वचन सिद्धि उतनी ही प्रभावी होगी। हम रोज संकल्प लें अपने वर्तमान लेवल के अनुरूप और उन्हें सूर्यास्त से पहले पूरा करते जाएं, तो ये अभ्यास हमारी मन, बुद्धि और चित्त अहंकार सारी वृत्तियों को प्रशिक्षित करेगा एवं प्रशिक्षित वृत्तियां वचन को निभाने में सक्रिय होकर वही रिजल्ट ले आएगी जिस प्रकार का वचन हमने बोला था। यही है वचन सिद्धि। संतों द्वारा जीव के कर्मों के आधार पर उसके फलों बाबत सही पूर्वानुमान लगाने को भी वचन सिद्धि कहते हैं। इससे भी कुछ और अधिक है तो वह कर्म और उसके फल का सामंजस्य है। धन्यवाद।